बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला से दुआ है कि सब खैरियत से हों। आज बनने जा रही है मेरे हस्बैंड की मनपसंद माश की दाल के दही बल्ले, जिसके लिए ये है मेरे पास 1 कप माश की दाल। मैंने तो वैसे अपनी 1 रात पहले भिगो दी थी, आपको दिखाने के लिए है। उसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, लेकिन हस्बे ज़ायक़ा आप चेंज कर सकते हैं। सुरख मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और यह है 1 टीस्पून सौंठ। और साथ ही जनाब हमारे पास होना चाहिए दही। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है तकरीबन 1 किलो दही। और साथ ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे बारीक बारीक काट लिए हैं टमाटर और प्याज। ये भी हस्बे ज़रूरत आप देख लें आपको कितनी पसंद है। यहाँ पे मैंने बना लिया हरी चटनी ऊपर डालने के लिए, धनिया पुदीना और हरी मिर्च से। आलू बुखारे की चटनी ले ली है, और साथ ही मैंने ले ली है इमली की चटनी। तो चलिए बनाते हैं दही बल्ले। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैंने दाल को 1 रात पहले भिगो दिया था, तो ये दाल काफ़ी फूल गई है। अब मैं इसको हैंड ब्लेंडर से चॉप करके इसका एक अमेज़ा सा तैयार कर लूँगी। देखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा दरदरा सा ना हो, बारीक हो काफ़ी। इसमें डालिएगा नमक और सुरख मिर्च, और इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। इसको फिर हम कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। तो ये अब हमारा अमेज़ा तलने के लिए तैयार है। बल्लों को फ्राई करने के लिए पानी में निकालते हैं, तो मैंने पानी के अंदर सौंठ और तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून दही मिक्स करके इस पानी को तैयार कर लिया है, और इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं साइड पे रख लूँगी। अब गरम घी के अंदर मैंने जो है 1-1 टेबलस्पून डालती जाऊँगी और बल्ले को करूँगी फ्राई। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा बल्ले गट्ठे ना डालें, क्योंकि हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा फूलते भी हैं। और बड़ी एहतियात के साथ कुछ देर एक साइड पे पकने के बाद इनको हम पलटेंगे चम्मच की मदद से बड़े आराम से, और दूसरी साइड को पकाएंगे। जब बल्ले दोनों तरफ से अच्छी तरह गोल्डन हो जाएं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे अपने पहले से तैयार करदा दही वाले पानी में। अब ले लेंगे हम डिश जिसमें हमने सर्व करना है। हल्के हाथ से दबाकर बल्लों को हम डिश में कर लेंगे सेट एक एक करके। फिर हम तैयार करते हैं अपना दही। दही में मैंने डाला है चाट मसाला, जो कि मैं शुरू में दिखाना भूल गई थी। थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक, और थोड़ी सी बच जाएगी इसमें सौंठ। करेंगे हम इसको मिक्स, और उनको हम अपने बल्लों के ऊपर डाल लेंगे। अब करेंगे हम प्याज टमाटर की गार्निश, और चटनी आप चाहें ऊपर डाल दें या साइड पे सर्व करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि और कौन सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं। और अगर आप कोई अपनी रेसिपी शेयर करना चाहते हैं तो वो ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह वो भी यहाँ चैनल पे ज़रूर ट्राई करके दिखाऊंगी।